हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबको अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 4 हिंदी का चैप्टर 4 है, इसके ऑल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। जिसके उसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और उसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी अर्थ में इसके ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3 के सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को कवर कर चुके हैं। अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी लोगों को 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए नंबर लिख लीजिए 88 097 इस पर आप लोग जैसे ही मैसेज कीजिएगा, इधर से एक लिंक जाएगा, दबाकर जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ सब ये सब पीडीएफ लेने के लिए जुड़ जाइएगा। चलिए, बिना देर के हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि नाखून क्यों बढ़ता है। पाठ में बूढ़े ने सबको बड़ी चीज़ किसे माना है, सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। देखिए, नाखून क्यों बढ़ता है, पाठ में सबसे बड़ी चीज़ बूढ़े ने प्रेम को माना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है। देखिए, लेखक के अनुसार जो मनुष्य का नाखून है वो पाशो वृत्ति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है कि नाखूनों को नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह गद्य की कौन सी विधा है। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह गद्य की विधा ललित निबंध है। भाषण नहीं है, कविता नहीं है, कहानी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ललित निबंध। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है। देखिए, नाखून क्यों बढ़ता है, यह पाठ किसके द्वारा रचित है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसकी है। देखिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति कालिदास की है। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता है, किस लेखक की पंक्ति है। देखिए, पुराने चीज़ की मोह हमेशा अच्छा नहीं होता है, या किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 7 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद करना बेहद ही जरूरी है। देखिए, इस चैप्टर से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है। देखिए, मैं सारे चैप्टर्स का, सारे विषय का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। देखिए, अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन नाखूनों को जिलाई जा रही है। देखिए, जो प्राकृतिक है वो नाखूनों को अभी भी जिलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। देखिए, जो बंदरिया है वो मनुष्य के कभी भी आदर्श नहीं बन सकती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो देगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सिकत का अर्थ क्या होता है। देखिए, सिकत का अर्थ मोम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि अनाम दास का पोथा साहित्य की विधा की रचना है। देखिए, जो अनाम दास का पोथा है उसका विधा क्या है। देखिए, जो अनाम दास का पौधा है वो एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत क्या है। देखिए, महाभारत उपन्यास नहीं है, कहानी भी नहीं है और शास्त्र भी नहीं है। महाभारत एक पुराण है। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों में वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं। जो मनुष्य सुखी बनना चाहता है तो उसे भौतिक संसाधनों को ही बढ़ाना चाहिए, ऐसा सलाह कौन देता है, तो नेता लोग ही देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। नाखून क्यों बढ़ता है, निबंध में निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है जी हैं, वो कहानी नहीं लिखे थे। कहानी के क्षेत्र में वो कोई भी उपन्यास नहीं लिखे हैं। कहानी के क्षेत्र में वो कुछ भी नहीं किए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है।
देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आदि काल के रचनाकार कौन है। देखिए जो हिंदी साहित्य के आदि काल के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कामसूत्र किसकी किसकी रचना है। देखिए जो कामसूत्र है वो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कि कामसूत्र वात्सायन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि नख किसका प्रतीक है। देखिए जो नाखून है किसका प्रतीक है, तो नाखून पशुता की प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किसकी संप्रदान है। देखिए पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही संप्रदान है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि अशोक के फूल किसकी रचना है। देखिए अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते हैं। देखिए जो गौड़ देश के लोग थे वो बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना निबंध संग्रह नहीं है। देखिए जो इनमें से कौन सी रचना जो निबंध का संग्रह नहीं है। देखिए प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद ये क्या है, तो निबंध का संग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि जी को आलोको पर्व पर यानी हजारी प्रसाद जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, यहाँ छूट गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। देखिए आलोक पर्व पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों को नाखून की जरूरत कब थी। देखिए जब मनुष्य जंगली थे, जीवन में अपना यापन जंगल में ही करते थे, तो उस समय मनुष्यों की नाखून की जरूरत थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जंगली जीवन में। आगे क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि असुरों के पास क्या नहीं था। असुरों के पास नहीं था। देखिए विद्या तो असुर के पास था, शक्ति भी था और युद्ध कौशल भी था, लेकिन जो लोहे का अस्त्र वह नहीं था असुरों के पास। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। देखिए जो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में जिस बूढ़े का जिक्र किया गया है वो कोई और नहीं, महात्मा गांधी जी ही है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। देखिए जो नखधर मनुष्य पहले नाखून पर भरोसा करता था, लेकिन अब एटम बम पर भरोसा करके आगे बढ़ रहा है। डी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कितने वर्ष पहले भारतवासियों नाखूनों को जमकर संवारते थे। देखिए जो 2000 वर्ष पहले जो भारतवासी लोग थे वह नाखून को जमकर संवारते थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। देखिए द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। और देखिए द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य इसे बार बार काटता है और यह बार बार बढ़ जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। देखिए जो दक्षिणात्य लोग थे वो छोटे नख को पसंद करते थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है। देखिए देवताओं का राजा इंद्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 36 नंबर कि नाखूनों क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कौन सा भाव जगाता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं जो निबंध है वो नया पीढ़ी में कौन सा भाव जगाता है, तो सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 37 नंबर कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। देखिए इनमें से कौन सी रचना जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। देखिए मट्टी का मूर्त हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है।
आगे क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1979 में दिल्ली में हुआ था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का टोटल क्वेश्चन था 38 क्वेश्चन था। आप लोग बताइए कि 38 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए पूरा PDF लेने के लिए, और चैनल के साथ भी जुड़िए, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए। देखिए ये सब PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए। नंबर फिर से लिख लीजिए 8809979571। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, इधर से लिंक जाएगा, दबाकर और जुड़िएगा। चलिए क्लास को वहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में भी जुड़िएगा जरूर। अगले क्लास में इसको हम लोग ऑल सब्जेक्टिव करेंगे, तो अगले क्लास में जरूर जुड़िएगा। चलिए क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं।